दोस्तों, आइस एज से लेकर अभी तक हमारी पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से अब भी बर्फ से ढके हुए हैं और उनके नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता है। किसी का कहना है कि वहां पहले लोग रहा करते थे, तो किसी का कहना है कि वहां जानवरों का राज हुआ करता था, लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमयी खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि कई 100 फीट गहरी बर्फ की परत के नीचे से खोजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, रिवाइव्ड वायरसेस। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को पता ही होगी कि साइंटिस्ट तरह तरह के वायरसेस खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन साल 2023 यानी कि इस साल की शुरुआत में साइंटिस्ट ने ऐसे वायरसेस को खोजा है जिसने सभी को अचंभित कर दिया। दरअसल उन्होंने इस वायरस को आर्कटिक में मौजूद बर्फ की चट्टानों के नीचे से खोजा है, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस आज से करीब 48,500 साल से भी ज्यादा पुराना है और साथ ही इसे दोबारा जिंदा भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि आर्कटिक में जिस जगह से साइंटिस्ट ने इसे खोजा है, वहां से ही साइंटिस्ट को एनिमल कैरकसेस, लॉस्ट सोसाइटीज के रेलिक्स और कुछ आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि यह इकलौता वायरस है जिसे साइंटिस्ट ने खोजा है, बल्कि इसके साथ ही वहां से साइंटिस्ट को वूली मैमथ के पेट से भी कुछ वायरसेस मिले हैं जिनमें वापस जिंदा होने की कैपेसिटी मौजूद है। नंबर 9, फ्रोजन कॉफिन्स। इसके बाद अब हम रुख करते हैं हमारी अगली डिस्कवरी की ओर, जिसे नॉर्वे के स्वालबर्ड से किया गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि स्वालबर्ड एक बहुत ही रिमोट या कहीं रिमोटेस्ट लोकेशन है। इतना ही नहीं बल्कि यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक जगह भी है, जिसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि वहां का मौसम है। स्वालबर्ड की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसे विलियम बैरनेट्स के द्वारा 1590 में एक्सीडेंटली खोजा गया था। दरअसल जब ये इस जगह से गुजर रहे थे तब उनकी शिप इस आइलैंड पर अटक गई और उसके बाद से तो इस आइलैंड को कई सारे ऑपरेशंस के लिए भी उपयोग किया जा चुका है। इसी का सबूत साल 2016 में खोजा गया एक ग्रेवयार्ड है जिसमें कई सारे फ्रोजन कॉफिन्स मौजूद थे और उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो वेलर्स के हैं जो वहां रहा करते थे। ये वाकई बहुत बड़ी खोज है जिस पर रिसर्चेस अभी भी जारी हैं। नंबर 8, द लॉस्ट सिटी ऑफ अंटार्कटिका। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने से एक गुम हुए सेटलमेंट के सबूत मिले हैं, जिसके बारे में एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के चीफ हेड का कहना है कि उन्होंने नासा के द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करके पता लगाया है कि बर्फ के पिघलने से कॉन्टिनेंट पर मौजूद ब्लैंड रॉक्स के बारे में पता लग सकता है। एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी का मानना तो ये भी है कि यहाँ पर कोई एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे सेटलमेंट्स के कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। हालांकि बर्फ के पिघलने से वहां पर कई ह्यूमन सेटलमेंट्स के जैसे पैटर्न दिखाई दिए हैं जो कि सबको हैरानी में डालते हैं, पर अगर सोचा जाए तो समझ आ जाता है कि आखिर कौन इतनी ठंडी जगह पर रहा होगा। नंबर 7, ब्रॉन्ज एज सीरियल। यह बात आज से कुछ महीने पहले की है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्विस एल्प्स नाम के एक बहुत बड़े माउंटेन और ठंडे माउंटेन से ब्रॉन्ज एज के समय के एक फ्रोजन कंटेनर को खोजा था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह फ्रोजन कंटेनर किसी प्री हिस्टोरिक वॉन्डरर के हाथों वहां खो गया होगा, मगर जब रिसर्चर्स ने उस बॉक्स को ओपन किया तो उन्होंने उसके अंदर से एक एंशिएंट सीरियल को पाया जो एक बहुत हैरान कर देने वाली खोज थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के सीरियल को पहाड़ों की ऊंचाई पर जाने वाले हंटर्स के द्वारा खाने के लिए उपयोग किया जाता था, ताकि उन्हें जब भी भूख लगे तो वो अपना पेट आसानी से भर सकें। नंबर 6, एन एंशिएंट ट्रेडिंग रूट। नॉर्वे में हाल ही में कुछ बर्फ का हिस्सा पिघल रहा है और उसके पिघलने के साथ ही वहां से कई सारी चीजें भी निकल रही हैं, लेकिन हाल ही में वहां से कुछ ऐसा निकला है जो हमें नॉर्वे के पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। दरअसल बर्फ के पिघलने से रिसर्चर्स ने वहां के माउंटेन में एक एंशिएंट राउट को खोजा है। ये राउट ऐसी जगह बना हुआ है कि वहां आज के समय के लोग तो जाना भी पसंद नहीं करेंगे और इसके पीछे का कारण है इसका कॉम्प्लिकेटेड होना। शायद ये आपको जानकारी हो कि इस राउट को खोजे जाने के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने इस राउट से कई सारे आर्टिफैक्ट्स को खोजा है और उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ वॉन्डरर्स के हैं, कुछ ट्रेडर्स के हैं और कुछ माइग्रेंट्स के हैं, और ये सभी आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। नंबर 5, ट्री फर्न्स। इस खोज को साउथ पोल में अंजाम दिया गया है
जहां से साइंटिस्ट ने एक फॉसिलाइज्ड फॉरेस्ट के रिमेन्स को खोजा है और उनके बारे में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो आज से करीब 200 मिलियन साल पुराने हैं। जियोलॉजिस्ट एरिक गलब्रांसन की माने तो उनका कहना है कि ये ट्री फर्न्स एक एंशिएंट अंटार्कटिक समर के समय के हैं, जो कि तब हुआ करते थे जब डायनासोर्स का नामो निशान तक नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि अंटार्कटिका आज से 280 मिलियन साल पहले एक गर्म जगह हुआ करती थी और ये गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी हुआ करती थी। साइंटिस्ट की रिसर्च से पता चला है कि अंटार्कटिका जब एक गर्म जगह हुआ करती थी तो वहां फर्न हुआ करते थे, जो कभी कभी तो 120 फीट तक लंबे हो जाते थे। और इसे देखने के बाद तो रिसर्चर्स का यही कहना है कि ये जगह एक रिमार्केबल फर्न फॉरेस्ट हुआ करती थी। नंबर 4, द सी एप। जॉर्ज विल्हेम स्टेलर के बारे में तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, जो कि एक जूलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, एक्सप्लोरर, डॉक्टर और तो और मरीन बायोलॉजी की हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपना ज्यादातर समय 18वीं सेंचुरी के आसपास फ्रोजन नॉर्थ में खोज करने में स्पेंड किया था और बताया था कि इस जगह बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहा करते थे जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं होगा, और इनमें से कुछ एनिमल्स तो बहुत ज्यादा एल्यूसिव भी हुआ करते थे। सबसे पहले इन्होंने एक सी एप्स के रिमेन्स को खोजा था, जिसको इन्होंने स्टेलर सी एप नाम दिया था, और ये नॉर्थ का एक बहुत भयानक बीस्ट हुआ करता था। इसके साथ ही इन्होंने और भी कई और जानवरों को भी खोजा था, जिनको इन्होंने अपने नाम के ऊपर नाम दिया था, जैसे स्टेलर्स आइडर डक, स्टेलर्स जे, स्टेलर सी ईगल, स्टेलर स्कल्पिन और स्टेलर सी काउ। और ये इतने पर ही नहीं रुके, इन्होंने एक मिनरल भी खोजा था जिसे इन्होंने स्टेलराइट नाम दिया था। नंबर 3, अंटार्कटिक क्रेटर। ये तो आप जानते ही हैं कि अंटार्कटिका में भले ही ऊपर बर्फ जमी हुई है, लेकिन उसके नीचे कई सारी लेक्स मौजूद है, और ये सब टेर्नियन लेक्स है, ना कि कोई साधारण ग्लेशियल लेक। अंटार्कटिका के बारे में आपको एक और बात जान लेनी चाहिए कि अंटार्कटिका में चीजें बर्फ के नीचे दफन है, ना कि बर्फ से बनी हुई हैं, और बर्फ की इस परत के नीचे साधारण सी जमीन मौजूद है जहां कुछ लेक्स दबी हुई हैं, जिनमें से करीब 380 को तो साइंटिस्ट अब तक खोज भी चुके हैं। उन्हीं में से एक है कुक आइस शेल्फ, जिसमें हाल ही में बाढ़ आई थी और उस दौरान जो पानी बाहर आया था उसका वॉल्यूम स्कॉटलैंड में मौजूद लॉक नेस के जितना ही था, और इसने एक बहुत बड़े क्रेटर को भी जन्म दिया था। लेकिन आखिर वो फ्लड कैसे आया, इस बात का पता लगाने में आज भी साइंटिस्ट सफल नहीं हो सके हैं। नंबर 2, स्विस चीज। स्विस एल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक गोल्डन साइट बनी हुई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और बहुत ही चौंका देने वाली खोज की है, पर इस बार इनकी खोज में उन्होंने चीज को खोजा है। दोस्तों, साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ मिलकर स्विस एल्प्स से चीज को खोजा है, जिसे स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। पर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि जब इस चीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये आज से करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुराना चीज है, जिसे रेजिड्यू फॉर्म में खोजा गया था, और ये एक आयरन एज के समय की वेसल में मौजूद था। लेकिन ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर कैसे ये चीज वहां तक पहुंचा, क्या इसे वहां बनाया जाता था, और भी कई इसी तरह के सवाल आज भी उलझे हुए हैं। नंबर 1, द ओल्डेस्ट डीएनए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं इस दुनिया में खोजे गए अब तक के सबसे पुराने डीएनए के साथ। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीनलैंड के सदर्न टिप से कुछ सबसे पुराने डीएनए के एविडेंस को खोजा है, जो थोड़ी ज्यादा अजीब बात है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर कैसे ये विचित्र खोज है, तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि जिस जगह से इसे खोजा गया है वो जगह एक बहुत बंजर बर्फीला रेगिस्तान है, और तो और ये हमारी अर्थ की सबसे ठंडी जगह भी है। इस मिले हुए डीएनए के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डीएनए उस समय का है जब ग्रीनलैंड हरा भरा हुआ करता था। यही नहीं, उस खोज के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इन डीएनए सैंपल को खोजा है, क्योंकि बर्फ के कई सौ फीट नीचे दबे होने के कारण उन एनिमल्स के फॉसिल्स को खोजना काफी कठिन था। अगर देखा जाए तो ये अब तक की सबसे बड़ी खोज भी हो सकती है, जिससे हम ग्रीनलैंड के पास्ट के बारे में सब जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।